हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ये बेल आइकन को प्रेस करें कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं लॉकडाउन की लव स्टोरी के आने वाले एपिसोड की ओर। एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। मिल्की नूतन जी को कहती है कि आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, पर इस बार बुआ जी ने एकदम दिमाग वाला काम किया है। तो नूतन जी कहती हैं कि ये सब आप हमें पहले नहीं बता सकती थी जब हम प्रचार कर रहे थे, कम से कम हमारी सबके सामने बेइज्जती तो ना होती। शीतल जी कहती हैं कि अभी तो हम सबको मिलकर बहुत सारी गड़बड़ी करनी है। दूसरी तरफ शशिकांत जी सोनम को कहती हैं कि बेटा हमें इस बात की तसल्ली है कि हमारे अलावा घर के दूसरे लोग भी तुम्हें इस घर में रहने के लिए मतदान किए। सोनम कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा आपको किस किस चीज़ के लिए थैंक यू करूं। शशिकांत जी कहते हैं कि जब एक बार ध्रुव ने मिल्की के साथ पूरी शादी कर ली तो फिर हम भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे। रात हो चुकी होती है और सब लोग सो रहे होते हैं तो ध्रुव नीचे जाता है और सोनम को देखकर वो सब पुरानी बातें याद करने लगता है। फिर थोड़े टाइम के बाद वो अपने कमरे में जाकर सो जाता है। सुबह हो जाती है और सोनम देवी माता की पूजा कर रही होती है। वहाँ पर नूतन जी भी आ जाती हैं। वो देवी माता को माथा टेककर कहती हैं कि वाह वाह क्या भक्ति है। नूतन जी कहती हैं कि एक दिन तुम्हारे डैड ने भी शशिकांत जी को कहा था कि ज़ोर ज़ोर से भक्ति करना पाखंड होता है। वो कहती हैं कि तुम क्या कर रही हो, सुबह सुबह अपना पाखंड दिखा रही हो ना। कहती है कि मम्मी जी मैं पता यहाँ पर क्यों आई हूँ, क्योंकि ना मैं कुछ भूल पाऊँ और ना ध्रुव और ना ही कोई भूल पाए कि मेरे साथ इस घर में क्या हुआ था। सोनम कहती है कि एक बार ध्रुव की सारी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाए तो मैं ध्रुव को सब कुछ बता दूंगी, सब सच सच बता दूंगी। सोनम नूतन जी को आरती देती है तो सोनम कहती है कि मम्मी जी आरती को मना करना अशुभ होता है। आरती लेने के बाद नूतन जी कहती है कि तुम हमका शुभ अशुभ का पाठ पढ़ाओगी। फिर नूतन जी कहती हैं कि ये जो तुम्हारे प्यार की कूटनीति है ना वो एकदम ख़त्म होने वाली है। नूतन जी कहती हैं कि हमारी माता रानी एक बेटे की माँ को छोड़कर उसके दुश्मन को ना सुनेंगी। फिर सोनम कहती है कि मम्मी जी कॉन्फिडेंस अच्छा होता है पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। फिर सोनम कहती है कि मम्मी जब मैं पहले दिन प्रयागराज आई थी ना, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे मंडप में मेरी जगह और कोई होगा। फिर सोनम कहती है कि मम्मी जी एक दिन सब सच का सच सामने आ ही जाएगा। अभी नूतन जी कुछ बोलने ही लगती हैं, तभी सोनम उनके मुंह में प्रसाद दे देती है। फिर सोनम कहती है कि मम्मी जी प्रसाद लीजिए। और सोनम कहती है कि मम्मी जी सवेरे की शुरुआत कड़वे शब्दों से नहीं, प्रसाद और भगवान की भक्ति से करिए। सोनम वहाँ से जा रही होती है, तभी नूतन जी सोनम का हाथ पकड़कर कहती हैं कि जब से तुम इस घर में आई हो तब से तुम हमें चुनौती की चुनौती दे रही हो, हम भी किसी का उधार नहीं रखते ना। हमने भी तुम्हारी एक एक चुनौती का मुंह तोड़ जवाब दिया है। और वो कहती हैं कि अब इस यहाँ क्या रखा है, सब स्वाहा हो गया, अब जा जहाँ से। फिर सोनम कहती है कि रखा है मम्मी जी मेरा भरोसा और विश्वास जो अभी भी इस घर के कुछ लोगों में बचा है। और फिर सोनम कहती है कि मम्मी जी ये मेरा घमंड नहीं, मेरा भरोसा है मेरे ऊपर, और आप ज़्यादा दिन तक अपने झूठ को सच बनाकर नहीं रख पाएंगी। फिर नूतन जी ताली बजाते हुए कहती हैं कि अगर अब मैं भी खुल्लम खुल बोलती हूँ कि शीतल जी, मैं और मिल्की की प्लानिंग थी कि तुम्हें मंडप से हटाकर मिल्की को मंडप में बिठाएंगे। और नूतन जी कहती हैं कि हमारी प्लानिंग ऐसे कामयाब हुई कि ना तुम घर की रही ना घाट की। सोनम ने जो जो नूतन जी ने बोला होता है सब अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करा होता है। तभी नूतन जी उसका फ़ोन लेकर कहती हैं कि कैसे साबित करेगी इससे, और वो उसका फ़ोन लेकर वो सब रिकॉर्डिंग डिलीट कर देती हैं। नूतन जी कहती हैं कि क्या समझती है अपने आप को, मुंबई से आई है तो हम पागल हैं, तुम्हारे मुंबई के सिनेमा वाले ने हमें सब कुछ सिखा दिया है। यहीं पर आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पास में दिए बेल आइकन को प्रेस करें।